कि यज्ञ से भी बढ़कर सत्संग की महिमा है। हम अपने घर से चल करके सत्संग में जितना कदम आते हैं ना, हमको एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इस सत्संग की महिमा है। बस शर्त ये है कि हम सत्संग में आए तो कैसे आए, अपना ममता और अभिमान का त्याग करके आए। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसीलिए हम लोगों को यज्ञ से भी बढ़कर सत्संग में निष्ठा होनी चाहिए, ये शास्त्र में बताया गया है। इसी तरह से जब नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ करने जा रहे थे, उसी समय सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य सूत गोस्वामी, जो भागवत के प्रकांड विद्वान थे, भागवत के मर्मज्ञ थे, ऐसे सूत गोस्वामी जब उन ऋषि मुनियों के बीच में गए तो उन ऋषि मुनियों ने भी अपना चलता हुआ यज्ञ बंद करके और उनके चरणों में बैठ करके सत्संग करने लगे। उनके मुख से भागवत की, भगवान की कथा सुनने लगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ से भी बढ़कर सत्संग की महिमा है, बहुत महिमा है। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक बहुत बड़े संत का आगमन हुआ। बड़े नामनिष्ठ संत थे, भगवान के नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और बड़े भजनानंदी थे। धीरे धीरे चारों तरफ उनका यश फैलने लगा। बड़े बड़े लोग उनके पास जाते और निवेदन करते कि महाराज, अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाते तो बड़ी कृपा होती। संत एक शर्त रखते कि मैं आपके घर चलूंगा, पर एक शर्त है, उन्हीं के घर चलूंगा जो 1 करोड़ यज्ञ किए हों, उन्हीं के घर चलूंगा। अब ये शर्त सुनते ही सारे श्रद्धालु लोग निराश होकर के लौट जाते कि महाराज, हम तो एक कोई यज्ञ नहीं किए हैं, तो 1 करोड़ यज्ञ करने की बातें कहाँ से करें। सब लोग निराश होकर लौट जाते। एक दिन युधिष्ठिर महाराज जी भी सुने उनकी महिमा, श्रद्धा उमड़ी, वो भी गए, जाकर निवेदन किया, उनको भी वही शर्त सुनाए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम तो 2 ही यज्ञ ही किए हैं, एक महाभारत युद्ध से पहले राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ, 2 ही यज्ञ ही किए हैं, 1 करोड़ तो यज्ञ हमने किया ही नहीं। वो भी निराश होकर के लौट गए। एक दिन अपने महल में बड़े चिंतित दिख रहे थे, उदास बैठे थे। द्रौपदी ने पूछा कि पतिदेव, आपकी उदासी का कारण क्या है? उन्होंने सारी बात खोल करके बताई। द्रौपदी ने कहा कि पतिदेव, आप चिंता मत करिए, मैं उस महात्मा जी को बुला कर लाऊंगी। और द्रौपदी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण की और नंगे पांव पैदल चलते हुए महात्मा जी के आश्रम में पहुंची, चरणों में वंदना की, रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर चलने की कृपा करें। महात्मा जी ने अपनी शर्त दोहराई। उस समय द्रौपदी ने कहा कि महाराज, मैंने आप जैसे संतों के मुख से ही सुना है कि जब हम अपने घर से संत मिलन के लिए निकलते हैं, सत्संग के लिए निकलते हैं, तो हमको एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और मैं अपने घर से न जाने कितने हजारों लाखों कदम चल करके आपके पास आई हूँ। आपके ही बताए अनुसार मैंने 1 करोड़ से भी ज्यादा यज्ञ कर लिए हैं। अब आप हमारे घर पे चलने की कृपा करें। महात्मा जी ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बिटिया, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब हम संत मिलन के लिए जाते हैं तो एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तुम मेरे पास पैदल चल करके आई हो, तुमने 1 करोड़ यज्ञ कर लिए हैं, अब मैं तुम्हारे घर चलूंगा। और गए। ये महाभारत का प्रसंग है।
तो कहने का आशय ये है कि यज्ञ से भी बढ़कर सत्संग की महिमा है। इसीलिए अगर यज्ञ चल रहा हो तो यज्ञ जैसा पवित्र कार्य भी बंद करके हमें सत्संग में जाना चाहिए। अब सोचिए कि जब सत्संग में जाने के लिए यज्ञ भी बंद किया जा सकता है तो क्या हमारा संसार का, घर परिवार का जो काम है, क्या उसको नहीं बंद किया जा सकता है? और वो भी 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल किया जा सकता है और हम लोगों को करना चाहिए। जहाँ हमारे भागवत में संतों ने सत्संग के लिए चलता हुआ यज्ञ बंद कर दिया, तो क्या हम लोग सत्संग में जाने के लिए 1-2 घंटे के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ना चाहिए।